दोस्तों आप देख रहे हो लाइफ कोच कंसल्टेंसी और मेरी कोशिश है कि इस चैनल में आपको वो बातें बताऊं जो आपको सीखने में सुनने में आज तक नहीं मिली या किसी ने आपको नहीं बताया अभी तक। मेरी कोशिश ये रहती है। और आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जिस विषय में कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। ये विषय क्या है? हमारा मन। दोस्तों ये जो हमारी जो एजुकेशन है, बाहरमुखी एजुकेशन है, ये हमें बाहरमुखी एजुकेशन देती है, अंतर्मुखी एजुकेशन नहीं देती। सो हम बात करने जा रहे हैं अंतर्मुखी एजुकेशन की। मन के बारे में बात करेंगे। इस विषय में मेरे कुछ मित्र हैं, दो चार, जो इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे बातचीत होती रहती है। मैं उनको अपने इस चैनल में भी लेके आऊँगा और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं इस विषय में। और दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि हम अपने समाज को जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। वो एजुकेशन जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो बातें, वो जीवन से, ज़िंदगी से संबंधित वो रियल एजुकेशन जो हमें मिलनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे इस चैनल में बात करूं, ये मेरी कोशिश है। सो आज मैं बात करने जा रहा हूं मन के बारे में। दोस्तों मन के बारे में तो हमने सुना ही है, लेकिन हम समझते बहुत कम हैं। सुना ज़रूर है मन के बारे में, क्योंकि हमें मन के बारे में सिखाया नहीं जाता। दोस्तों ये जो हमारा मन है, माइंड है, ये दो प्रकार का होता है। एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। जिन लोगों ने इस पे काम किया है, इसको जाना है, समझा है कि इसकी वर्किंग क्या है, उनका ये कहना है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, पहले तो आप ध्यान से समझें, सुने कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, ये होता क्या है, कहते किसको। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कॉन्शियस माइंड, जो चीज़ें बाहरी संसार जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। फिर अवचेतन मन, सब कॉन्शियस क्या हुआ? जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सोचते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है। और एक बात याद रखना कि इस संसार में जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं, ताकतवर चीज़ें हैं, वो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती।
जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो कितनी पावरफुल है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह ये जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इसको हम ये खुली आंखों से नहीं देख सकते। और दोस्तों, इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो एक्सपर्ट इसमें काम करते हैं, इसमें सोचते हैं, जो स्कॉलर विद्वान बड़ी बड़ी इस विषय में किताबें लिखी गई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों, उनका ये मानना है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसकी जो पावर है, वर्किंग पावर है, वो सिर्फ 10% है, 10%। इससे ज़्यादा वो काम नहीं करता। और क्या क्या इसमें आता है? इसमें नंबर 1 एनालाइज। जो हम एनालाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं किसी चीज़ में, वो हम कॉन्शियस माइंड से सोच रहे होते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 थिंक एंड प्लान। जो हम सोचते हैं और प्लान करते हैं, कोई प्लान करते हैं ना, कॉपी पे हमने प्लान लिखा है, कुछ भी लिखा है, सोचा है, कोई नक्शा बनाया है, वो हम कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। और नंबर 3 जो नोट करने वाली बात है, नंबर 3 इसकी जो होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जो मेमोरी होती है, याद शक्ति होती है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। आपको नहीं पता होगा कि आपने लास्ट वीक में कौन सा सूट पहना था, कौन सी सब्जी खाई थी, आपको कल क्या क्या हुआ, परसों क्या क्या हुआ, 2 दिन 10 दिन पहले, वो आप कॉन्शियस माइंड से याद नहीं रख सकते। इसकी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। सो ये तो कॉन्शियस माइंड है। उनका मानना है कि ये जो 10% से ज़्यादा काम नहीं करता। सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड। जो है, उनका मानना है कि ये जो 90% काम करता है, 90% काम करता है। इसकी जो पावर होती है वो 90% होती है। अभी आप ही सोचो, 90% वाली चीज़ ज़्यादा काम करेगी या 10% वाली काम करेगी? हम एनालाइज करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, लेकिन जब तक वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है तब तक वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, 10% से ज़्यादा काम ही नहीं करेगी। और इसमें क्या क्या पॉइंट है? इसमें नंबर 1 लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबे समय, यहाँ तक के कहते हैं कि आप पिछले जन्मों में क्या हुआ है वो भी आपको याद रहता है कई लोगों को। और 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, जितना पीछे आप, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका याद करना चाहे तो वो जो मेमोरी है वो याद कर सकता है। इसकी मेमोरी जो होती है बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। फिर इमोशंस एंड फीलिंग। जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो इसमें आती है, वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आती। इसलिए हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसमें ध्यान रखना है उसका, कि हम किस तरह की फीलिंग्स लेते हैं, किस तरह का के हमारे इमोशंस है। क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। फिर इसमें हैबिट पैटर्न्स, हमारी जो आदतें हैं, जो भी हमें आदत है, खाने पीने की आदत, कोई और आदत है हमारी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आदत बैठी होती है। रिलेशनशिप पैटर्नर,
आपके रिलेशंस कैसे हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड पे हैं। एडिक्शंस, किसी तरह का किसी को कोई एडिक्शंस है तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। क्रिएटिविटी, जो हम क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, कुछ भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो हमारे वाया सबकॉन्शियस माइंड आती है। फिर इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है इसका। आपने देखा होगा कि हमारे जो संत महात्मा हैं, जो साधु लोग मेडिटेशन करते हैं, और लोग उनके बारे में कुछ भी बोलें लेकिन बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, और उनके पास ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्टिव होता है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इसका बहुत गहरा है। सो ये बातें, इसमें मेन बातें याद रखने योग्य है। एक तो इमोशंस और फीलिंग्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो पूरी इसमें इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इमोशन, फीलिंग्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसमें काम करना है। सो बाकी इसमें और भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, ये भी किसी को सब्सक्राइब करना, ये भी एक आप सेवा वाला काम कर रहे होते हो। किसी को डिजिटल तरीके से आप उसकी मदद कर रहे हो, रोजगार दे रहे हो। सो ये चैनल भी और भी कोई जितने हमारे भाई बहन जितने भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, तो आप उनकी मदद करें, उनके साथ जुड़ें, क्योंकि जो कुछ हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है।